सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना अपने समय को व्यर्थ किए हुए हम अपने टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द जलियांवाला बाग मैसेकेयर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था रॉलेट एक्ट के ऊपर। उसमें मैंने रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था। आज बात रॉलेट एक्ट के आगे से होगी। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे और इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। लोगों के अंदर फैले भारी आक्रोश को देखते हुए अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई थी और उसने क्या किया, उसने राष्ट्रवादियों पर बल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई और इसी में एक घटना और घट गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे और पुलिस ने उन पर गोली चला दिया। इसके बाद तो लोगों ने आओ देखा ना ताओ, बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर लगातार हमले करने लग गए। लोगों ने कहा अब अंग्रेजी हुकूमत को हम दिखा देंगे कि हमारे अंदर भी कितनी ताकत है। जब लोगों ने अंग्रेजों के ऊपर भारी मात्रा में विरोध जताना चालू किया तो अंग्रेजों ने इसके बदले में क्या किया? अंग्रेजों ने इसके बदले में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पूरे के पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। मार्शल लॉ को समझ लीजिए। मार्शल लॉ एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सारी की सारी पावर जो होती है वो आर्मी के पास चली जाती है और आर्मी के रूल फिर चलने लग जाते हैं। और आर्मी के रूल तो आपको पता ही है कितने हार्ड एंड फास्ट होते हैं। इसीलिए जब आर्मी के हाथ में सारी की सारी पावर आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा कड़े नियम लग जाते हैं और फिर प्रोटेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये तो बन गई ऊपर ऊपर की भूमिका। अब आ जाइए घटना वाले दिन के ऊपर। क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, इसको समझिए विस्तार से। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। भाई कोई व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना था नहीं उस वक्त कि तुरंत सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए। तब जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना उतना आसान नहीं था जितना कि आज है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं थी कि एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है। वो सब तो बेचारे अपना त्यौहार मनाने के लिए आए हुए थे। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, अदर हैड केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। वहां पर जो लोग इकट्ठा थे वो तो अपना बैसाखी का त्यौहार मनाने आए हुए थे और कुछ उसमें से गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे। कुछ प्रोटेस्टर्स भी थे उसमें। अब क्या हुआ, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के दौरान अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सत्याग्रहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। भीड़ को भागने का मौका नहीं दिया गया, ना उनको कोई चेतावनी दी गई। सीधे वो लोग जलियांवाला बाग में दाखिल हुए और सारे के सारे निकलने वाले गेटों को उन्होंने बंद किया और लोगों पर नफरत और प्रतिशोध की भावना के तहत अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस घटना में बहुत सारे भारतीय लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल भी हुए। बाद में जनरल डायर ने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना भाषण जनरल डायर ने बाद में दिए इस घटना के होने के बाद, और पूरे के पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे के पूरे विश्व में इस घटना की
निंदा करी जाती है आज भी। जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया, जैसा कि सरकार हमेशा करती थी। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। देखिए अंग्रेज सरकार कितनी ज़्यादा क्रूर है। जो सत्याग्रही लोग बेचारे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनके साथ कितनी ज़्यादा बदसलूकी करी गई। इन सब चीज़ों को देख करके महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। इस आंदोलन के अंतर्गत हिंसा को फैलते हुए देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इस घटना के बाद हमारे भारत के वीर सपूत महान सरदार उधम सिंह जी ने इस पूरी की पूरी घटना का बदला लिया और अपने बल और पराक्रम को दिखाते हुए जा करके इंग्लैंड में जनरल डायर को गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। हमारा पूरा का पूरा देश महान सरदार उधम सिंह जी को हमेशा नमन करता है और उनकी वीरता को और उनके पराक्रम को हमेशा सलाम करता है। आप हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे और आपके त्याग और आपके बलिदान को हमारा देश कभी भी भूल नहीं पाएगा। और इस घटना की सच्चा बदला यही हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जानवर इंसान को, जो कि जनरल डायर है, उसको इस धरती पर जीने का कोई भी हक नहीं है और सही न्याय आप ही ने प्रदान किया उनको। यहाँ पर हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।